अभी जैक बोर्ड का सोशल साइंस का विषय हो चुका है और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव सवाल आया था जिसमें आप लोग 40 नंबर का सवाल था, उसका अभी देख रहे हैं कि किन किन कैसा उत्तर गया है। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस के विषय के बारे में देखते हैं। सबसे पहला सवाल, 19वीं सदी के दौरान कौन से ऐसे ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रवाद। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था ये जुलाई 1830 ईस्वी में। ठीक, फिर 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिससे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो इसमें पहला में दिया गया है कि जन्म पर आधारित विषया अधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया और प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। इनमें से सभी थे, इनमें से सभी आंसर होगा। फिर चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें खेड़ा गांव भारत के गुजरात में स्थित है। कौन में है? गुजरात के स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन करने के लिए आया था। फिर अगला सवाल, छठा सवाल, 1840 के दशक के माध्यम में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह से चले गए थे? तो आलू। ठीक, फिर सातवां सवाल, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश थे? तो इसमें होगा ब्रिटेन, स्लोवेनिया, संघ, फ्रांस और अमेरिका। फिर आठवां सवाल यहाँ पर है, 1919 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो ये उत्पादन, रोजगार और व्यापार और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। फिर 9वां सवाल देखते हैं, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, आंसर सही होगा। फिर 10वां सवाल, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो धातु और चीनी, कपास और चीनी और कपास और धातु और कपास और पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा कपास और धातु। फिर 11वां सवाल, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो इसमें आंसर होगा चीन। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। क्या होगा? ज्योतिबा फुले। फिर 13वां सवाल, समयता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता, उनके नाम है। इसका जैविक एवं अजैविक संसाधन ये तो नहीं है, और नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधन। तो ये आंसर सही होगा। विकसित एवं संचित संसाधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं होगा। फिर 14वां सवाल, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया? तो इसका होगा भूमंडलीय तापमान, ये भी सही है, ओजोन परत अवक्षय, ये भी सही है, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी सही है, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सवाल सही हैं।
फिर 15वां देखते हैं, वन और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे परिस्थिति की विविधता बनी रहती है और जीवन संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, और इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। फिर 16वां सवाल देखते हैं, वन और वन्य प्रणाली के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो इसका होगा आरक्षित वन। क्या होगा? आरक्षित वन, रक्षित वन नहीं होगा, आरक्षित वन। यहीं पर गड़बड़ा कर और लिख देते हैं। फिर 17वां सवाल होगा, प्रचुर मात्रा में जल और उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो इसमें घरेलू और उद्योग सिस्टम के मिलने से और रासायनिक के अधिक प्रयोग में और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, 17वां हो गया। 18वां सवाल, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तब इसका आंसर होगा खरीफ। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और फिर 20वां सवाल, जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो इनमें से सभी होगा। फिर औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? लौह अयस्क। क्या होता है? लौह अयस्क। फिर 22वां सवाल, निम्न में से किस प्रकार की खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम। ठीक। फिर 23वां सवाल, वायु प्रदूषण में निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर भी डालता है और पशुओं पर भी डालता है और पौधे पर भी डालता है, तो इनमें से सभी होगा। फिर अगला सवाल है, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं? तो इसका आंसर होगा समृद्धि। इसका आंसर होगा समृद्धि, ताकत रहते हैं। तो फ्रेंच, डच और जर्मन और सिंहली, तो इस बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं? तो फ्रेंच होगा। फिर अगला सवाल है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, ये भी सही है। सरकारी नागरिकों में सिंहली को प्राथमिकता दी गई थी, ये भी सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था, ये भी सही है। और चौथा था, इसमें से सभी था, इनमें से तीनों सही हैं। तो फिर अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायपालिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो इसका होगा न्यायपालिका। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संसद और न्यायपालिका, तो इसमें आंसर होगा न्यायपालिका। फिर अगला है 27वां सवाल, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कौन में है? राजस्थान में है। फिर अगला देखते हैं, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है क्या से? मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर और शिक्षा पर, तो इसका होगा जन्म पर। फिर सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसका होगा सांप्रदायिकता। क्या होगा? सांप्रदायिकता। फिर 30वां सवाल है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा केरल में। निम्नांकित में से किस औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। तो फिर 32वां सवाल, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होती है? तो रोजगार की शर्तों के आधार पर। फिर 35वां सवाल, कौन सा क्षेत्र
क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना जाता है, तो तृतीय क्षेत्रक होगा। फिर निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो मुद्रा। फिर 35वां सवाल, सामान्य बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं जहां बाजार नजदीकी हो, यह भी सही है। कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, यह भी सही है। उत्पादन के अनेक कारक उपलब्ध हो, और इनमें से सभी, तो इसका तीनों सही है, तो इनमें से सभी। फिर 36वां सवाल, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहयोग होता है? तो विदेशी व्यापार। और फिर देखते हैं 37वां, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ था? तो अत्यधिक खाद की कमी से, खाद्यान्नों की जमाखोरी से, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेलों में मिलावट, और इनमें से सभी। अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी से, और खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावटों से, इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। फिर 38वां सवाल देखते हैं। 38वां सवाल, संवैधानिक में संशोधन करने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसका होगा शक्तिशाली और प्रभावी। फिर देखते हैं, अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वन व्यवस्था पर। फिर 40वां सवाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या बदलाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं? तो इनमें से सरकार के सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाए रखना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, इनमें से सभी।